अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। और अभी का फ़िलहाल जो टाइम हो रहा है वो बज रहे हैं 5। तकरीबन रात 11 बजे से जो मेरे पास वाइट वाली बकरी है वो अपारे में आ गई है, तो जिसका ट्रीटमेंट मैं कर रहा था, मगर अभी तक वो रिकवरी की तरफ नहीं आ पाई। तो मज़ीद मुझे बात यही करनी थी आप सब लोगों से, इसी बारे में इंफॉर्मेशन देनी थी कि अगर बकरी अपारे में आ जाती है रात के टाइम पे, क्योंकि इस टाइम पे तो डॉक्टर्स वगैरह भी नहीं होते, तो उसके लिए हमारे को क्या करना चाहिए। देखें, सबसे पहले तो आप अपने जानवर को नोटिस करें कि उसके बाद मसला क्या है। मुझे शुरू में ऐसा लग रहा था कि जो मेरे पास ब्रीडर है शेरू, शायद उसने उसके पेट वेट पर टक्कर वक्कर मार दी है, क्योंकि बकरे हैं, ज़ाहिर से पता आपको बारिशों का मौसम है, बारिशों में बकरा और बकरियां हीट पा जाती हैं। तो मुझे यही डाउट था कि शायद बकरे ने उसको टक्कर वक्कर मार दी है, उसके पेट में बच्चे हैं और ये दर्द से ही बेजार हो गई है। बहरहाल मैंने इसको चेक करा तो इसको बुखार टाइप का हो रहा था, इसका टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा था, कान ठंडे पड़े हुए थे इसके। जानवरों में अच्छा ये होता है कि कान ठंडे हो रहे हैं और अंदर से बॉडी टेम्परेचर इसका ज़्यादा हो रहा है। तो जब भी आपके बकरों के या बकरियों के कान ठंडे हों तो आप सबसे पहले इसको 2 पैनाडोल और 2 ब्रोफिन, ये 4 टैबलेट्स दे दें, ठीक है ना। इंशाल्लाह आपका जानवर बीमार होने से बच जाएगा। बहरहाल मैंने ये दे दिया। उसके बाद तकरीबन आधा घंटा गुजरा तो फिर इसको मैंने तरीके से चेक वेक किया तो उसको गैस हो रहा था और अपारे की शिकायत में थी। दांतों को जानवर मसलता है अपने ना, जब वो अपारे में होता है या उसके पेट में तकलीफ़ होती है तो अपने दांतों को रिगड़ेगा। वो जुगाली भी उसकी बंद हो गई थी, नोटिस करने में मैंने देखा तो उसकी जुगाली भी बंद थी और बहुत ज़्यादा शदीद तकलीफ़ के अंदर थी। तो 12 सवा 12 का टाइम था जब बारिश शुरू हुई है, तो मैं बाहर गया स्टोर, मेडिकल स्टोर पे, तो मैंने वहाँ से 2 काल मिक्सचर की बोतल्स ली और एक अपना पेन किलर लिया। सबसे पहले मैंने अपने जानवरों का पेन किलर लगाया। वीडियो ना बनाने का मकसद तो कुछ भी नहीं था, मैं बना लेता, मगर सीन कुछ ऐसा हो गया कि मैं जब बाहर से आया तो सारा मैं गीला हो रहा था, मोबाइल वोबाइल सब गीला हो रहा था, ऊपर से लाइट भी चली गई थी। बहरहाल खैर वो एक अलग मैटर है। तो मैंने सबसे पहले पेन किलर दिया ताकि इसका पेन कम हो, और इससे खड़ा भी नहीं रहा जा रहा था, वो बिल्कुल बेजार हो चुकी थी। उसके बाद मैंने इसको 2 काल मिक्सचर की बोतलें दी। 40 रुपये की एक आती है काल मिक्सचर की बोतल, आपको इजीली अपने किसी भी करीबी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी। जानवर की बदहज़मी हो, जुगाली नहीं कर रहा हो और खाना कम खा रहा हो, खुराक कम उठा रहा हो, तो आप उसको 1 बोतल दे सकते हैं। बहरहाल मैंने उसको 2 बोतल दे दी, क्योंकि रात का टाइम था, मुझे आइडिया हो चुका था ये अपारे में आ चुकी है। अब अपारे में आ चुकी है, इसको मैंने दिया तकरीबन 2 बजे बज रहे थे, तो तब भी ये रिकवरी की तरफ नहीं आ पा रही थी। तो फिर मैंने आप लोग को दिखाता हूँ कि मैंने छुरी वुरी भी रेडी कर ली थी कि बस अब तो ये गई, क्योंकि इसकी कंडीशन ऐसी हो गई थी कि किसी भी वक्त बकरी जा सकती थी। मैं आपको छुरी दिखाता हूँ। तो ये वो छुरी है, ठीक है, और ये वो पत्थर है। धारे वारे लगा के हम रेडी हो गए थे कि अब हमने अपने जानवर को कभी भी ज़िबा करना है। बहरहाल उम्मीद अच्छी करें और अल्लाह से दुआ करें तो इंशाल्लाह आपके जानवर को भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि ज़िंदगी देने वाली ज़ात तो अल्लाह की है, कि जिसको अल्लाह पाक चाहे ज़िंदगी दे, जिसको अल्लाह पाक चाहे वो मौत दे दे। बहरहाल जब हमने देखा कि इन सब चीज़ों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो हमने पेट्रोल सुंघाया जानवर को, कि पेट्रोल सुंघाने से भी छींकें वगैरह लग जाती हैं जानवर को, जिसकी वजह से उसके या तो खांसी के ज़रिए या पीछे हवा गैस ख़ारिश के ज़रिए उसकी गैस पास हो जाती है। मगर तकरीबन वो करने के बाद भी मैंने आधा घंटा वेट किया, आधा पौना घंटा, तो उस टाइम पे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, रिकवरी की तरफ नहीं आ रही थी। तो उसके बाद हमने लिया एक गैस का पाइप आप लेके उसको जानवर के हलक से उसके पेट में उतार दें। तकरीबन कोई 4 फीट के करीब पाइप अंदर जाता है, 4 से 3.5 फीट के पाइप अंदर चले जाता है जानवर के पेट के अंदर। जब अंदर चले जाए तो आप उसको पाइप को लेके कान के पास ऐसे रखें
तो उसमें से हवा नहीं आ रही हो। अगर हवा आ रही है तो आपने जानवर की सांस की नाली के ज़रिए पाइप उतार के उसके फेफड़ों में उतार दिया है। तो आप इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। ये वही बंदा करे जो एक दो बार पहले कर चुका है। बहरहाल अल्लाह पाक का एहसान है, उस मालिक का करम है कि उसने इतना इल्म दिया है कि हमें क्या किस वक्त करना चाहिए हमें पता होता है। तो बस ये भी अल्लाह पाक का करम है, मेरे कोई कमाल नहीं है। ज़िंदगी देने वाली ज़ात अल्लाह की है, वही देता है बेशक। बहरहाल उसको हमने पाइप उतारा उसके पेट के अंदर, और तकरीबन कोई इसके पेट में हमने पहले 4 लीटर के करीब पानी डाल दिया। 4 लीटर पानी डालने के बाद उसके पेट से हमने गंद निकाला। इस तरीके से तकरीबन कोई हमने 10 लीटर पानी का यूज़ किया था, और जानवर के पेट के अंदर सारा पानी डाला, उसको पाइप को नीचे करा, और नीचे करके सारा पाइप के ज़रिए उसके अंदर से जितना भी गंद था वो सब हमने निकाल लिया। उससे ये हुआ कि हमारे जो जानवर के पेट में गैस बन रही थी, जिसकी वजह से वो परेशान था। ठीक है, दर्द का जो एक मैटर है वो अलग ही है, वो देखें मेडिसिन से सही होगा। रात का ये टाइम है और मैंने अपने डॉक्टर को भी फ़ोन कर दिया है, मगर उनको भी सुबह ड्यूटी पे जाना होता तो वो सो रहे होते हैं। बहरहाल मैंने व्हाट्सअप वगैरह भी छोड़ दिया। मैंने कॉल की थी, नंबर तो उनका ऑन हो गया है, मगर रिस्पांस नहीं मिला मुझे, कॉल नहीं उठाई उन्होंने। डॉक्टर बहुत बेस्ट हैं। अभी वो इंशाल्लाह अगर आ जाते हैं तो आपके साथ ट्रीटमेंट शेयर करेंगे और नंबर भी शेयर करेंगे। डॉक्टर का नाम है डॉक्टर इलियास, बहुत अच्छे बंदे हैं। बहरहाल हमने अपने बकरी के पेट से सारा गंद वंद निकाला। उसके बाद तकरीबन बकरी हमारी थोड़ी होश में आ गई, क्योंकि अगर मैं उस टाइम उसके पेट से गंद नहीं निकालता और उसको पेट में गैस बनती रहती तो वो बैठती, और उसके पेट के अंदर जो गैस था ना वो उसके फेफड़ों को ब्लॉक कर देता। अब पारे के अंदर जो जानवर मरता है ना, वो मरता है 4 से 5 घंटे के अंदर अंदर जानवर मर जाता है। अगर आपने उसकी सही से ट्रीटमेंट नहीं करी तो 4 से 5 घंटे इनफ होते हैं, आपका जानवर इतने टाइम में मर जाएगा। बहरहाल हमने अपने जानवर को इस तरह से रिकवर करा कि उसके जो पेट के अंदर जो गंद था, जो गैस पैदा कर रहा था, हमने सबसे पहले उसको निकाल के बाहर फेंका और उसके पेट की अच्छी से सफाई करी। फ़ौरन से उसका पेट हो गया कम, और उसके बाद हमने उसको दिया 1 बोतल ग्रे वाटर। ठीक है ना, 1 बोतल हमने ग्रे वाटर इसलिए दोबारा दी कि जो हमने उसके पेट की सफाई की थी उसके अंदर सारी दवाइयाँ वगैरह सब हमने निकाल दी थी पाइप के ज़रिए। अब उसके पेट के अंदर कोई ऐसी दवाई नहीं थी जो उसको हाजमे के लिए मदद करे या उसके बुखार के लिए उसको सपोर्ट करे। कोई सी मेडिसिन थी नहीं उसके पास, उसके मैदे में। तो हमने सबसे पहले उसको ORS दे दिया। ORS देने के बाद तकरीबन ORS हमने इसको दिया है 3:30 बजे के टाइम पे। उसके बाद अभी मैंने 4:45 बजे के टाइम पे इसको 2 पैनाडोल और 2 ब्रोफिन दोबारा दिए। और अभी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि बकरी की क्या कंडीशन है और किस तरीके की हो गई है बकरी। बकरी इससे खड़ा नहीं रहा जा रहा और बैठ रही है, क्योंकि दर्द की शिद्दत ज़्यादा, ज़ाहिर सी बात है। और अगर हम उस टाइम पे इसकी ट्रीटमेंट नहीं करते, सही तरीके से इस पर ध्यान नहीं देते, तो हो सकता है कि अभी तक बकरी मर चुकी होती है, हमारी ज़ाया हो चुकी होती है, अगर हम ध्यान नहीं देते। रात का टाइम है, मगर मुझे जागना इसलिए पड़ रहा है कि अल्लाह ना करे रात बेरात कोई मसला हो जाता है बकरी के साथ, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे। तो मैं भी आपको चलता हूँ, दिखाता हूँ बकरी का क्या कंडीशन है। फिर इंशाल्लाह इलियास भाई आ जाएंगे तो हम उनसे भी रब्ता करेंगे और पूछेंगे कि भाई ये सब क्यों होता है। वो आपको अच्छे से गाइड भी करेंगे अगर उनके पास टाइम हुआ। नहीं तो वो जो ट्रीटमेंट कर रहे होंगे, वो मेडिसिन जो दे रहे होंगे, वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा मैं, ताकि अल्लाह ना करे कभी आपके जानवर के साथ भी कोई मसला होता है तो आप ज़रूर उसका अपना घर के अंदर जिस तरीके से ट्रीटमेंट कर सकते हैं ट्रीटमेंट करें। मगर कोशिश करिएगा कि उस बंदे से करवाएं जिसको पाइप डालने का अंदाज़ा हो। ठीक है ना, पहले हमने इसके पेट के अंदर सुइयाँ भी लगाई थी कि सिरिंज की जो सुई होती है वो लगाने से पेट के अंदर की गैस निकल जाती है, मगर मेरे जानवर की उससे भी नहीं निकल पा रही थी गैस, तो इसलिए मुझे पाइप उतारना पड़ा। तो मैं आपको बकरी के पास लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ बकरी की क्या कंडीशन है। सिन ऐसा ही, ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है कि इसके पेट की गैस वो ख़त्म हो गई, मगर इसकी जुगाली बंद हो गई है। और
ये इसकी आवाज़ सुने आप। मैं इसके करीब माइक लेके जाता हूँ। ये तकलीफ़ के अंदर है जिस वजह से ये इस तरीके की आवाज़ें निकाल रही है, और बिल्कुल जुगाली इसकी ख़त्म हो गई फ़िलहाल तो। बारिशों का टाइम है तो इसलिए सब जानवरों को दोनों को नीचे ला के बांध दिया कि रात बेरात ये भीगे नहीं, परेशान नहीं हो। तो कंडीशन देखें इसकी कुछ इस तरीके से हो गई है। प्रेग्नेंट भी मैंने आपके लोग के साथ सबके साथ शेयर भी किया था। दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक इसको सेहत अता करे और इसके बच्चे अंदर सलामत हों। बाकी जैसे भी आगे मज़ीद कोई ट्रीटमेंट होती है मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और वीडियो को देखें, पूरा देखेंगे तो आप लोगों के लिए ही फ़ायदा है कि अल्लाह ना करे कभी आपके जानवर के साथ कोई मसला हो जाता है या कोई मुसीबत हो जाती है तो आपको आइडिया होना चाहिए कि आपने करना ही क्या है। आपको आइडिया ही नहीं होगा और आप उस टाइम पे वीडियोस निकाल के ढूंढना और आपको कुछ पता ही ना हो तो फिर अल्लाह ना करे कि आपका जानवर कभी ज़ाया हो जाए। तो कोशिश करें कि थोड़ी सी नॉलेज आप गेन करें। तो इसको सारे इंजेक्शन लग गए। ये इलियास भाई आ गए, ठीक है ना। इनका नंबर मैं शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। इलियास भाई कौन कौन से इंजेक्शन लगाए अपन ने इसको? मैंने ऑक्साइड दिए, बीमारी कम दिए, ठीक है, ऑपरेट दिए। ठीक, क्या किया तो आप इसकी कंडीशन क्या रिकवर होगी? कंडीशन डाउन है, अल्लाह बेहतर करेगा। ठीक, जिस भाई को भी डॉक्टर से रब्ता करना हो ना, इलियास भाई से रब्ता कर लें। इनका नंबर मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। भाई सीन कुछ ऐसा है कि रात से तकरीबन 12 बजे से लेके अभी 1 बजे का टाइम है और इलियास भाई भी आगे चले गए इसको ट्रीटमेंट करके, मगर इसका कोई सही से कोई रिज़ल्ट सामने नहीं आ रहा है। हो सकता है इसको अब ज़िबाई करना पड़ जाए, क्योंकि मरने से बेहतर कि हलाल हो जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि इसको इंजेक्शन वगैरह जो उन्होंने देने थे मैंने वीडियो शेयर किए, देखें उसके अंदर सारे जो ट्रीटमेंट थी वो भी कर लिया। इसके अलावा एक ये सिरप है, एक ये सिरप है, ये भी इसको पिला दिया है। इसके अलावा ग्लूकोज बोला था मुझे ग्लूकोज देने को, क्योंकि इसके अंदर कमज़ोरी आ गई तो ग्लूकोज भी दे दिया इसको। मगर और क्या कहा था, दलिया, जौ का दलिया, ताकि इसके अंदर ताकत आए। जौ का दलिया भी दे दिया, इसके कान ठंडे हो रहे थे तो गुड़ अजवाइन का कावा भी बना के दे दिया। उसके अंदर पुदीना और अदरक लहसुन डाल दिया ताकि इसकी जुगाली शुरू हो जाए, मगर इसकी जुगाली शुरू नहीं हो रही है। कंडीशन आपको दिखाता हूँ बकरी की। दुआ करें, अभी तो इंतज़ार कर रहे हैं कि अल्लाह करे सही हो जाए, और अगर सही नहीं होती तो फिर इंशाल्लाह इसको ज़िबा कर देंगे। ये भी मैं अपने कज़न के कारखाने में ले आया उसको, क्योंकि मौसम ऐसा ही है तो यहाँ पर इसको फ़िलहाल छोड़ दिया और मैं भी यहीं बैठा हूँ। क्या कर सकते हैं, हर सांस को मौत तो आनी है। ये है कि इसको कल रात से 1 मिनट भी अभी तक मैंने अकेला नहीं छोड़ा। जितनी मेरी कोशिश हो सकती थी, जितना मैं कर सकता था, मैंने इसका ट्रीटमेंट करवाया, मगर जो नसीब में। बाकी ये तकरीबन 3 महीने की गब्बन है। अब इसके नसीब के अंदर अगर अल्लाह पाक ने ज़िंदगी लिखी होगी तो ये बचेगी, नहीं तो क्या कर सकते हैं। फ़िलहाल इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखते हैं इसका क्या सीन बनता है। दुआ में याद रखिएगा और स्पेशली इसके लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक इसको सेहतयाबी दे। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। किसी भाई को वो पता हो कि इसका कोई ट्रीटमेंट हो सकता है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। मैंने तो अपनी तौर से हर तरीके की कोशिश कर चुका हूँ, और बस चैनल को लाइक करें। जितने ज़्यादा लोग लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उतना ही चैनल के अंदर हमारा ग्रुप बड़ा होगा, और जितना ग्रुप बड़ा होगा तो एक दूसरे के साथ हम अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। तो चलें इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।